हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 25 जुलाई 2021 और 25 जुलाई 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को यहाँ मैं डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही एक आपको अपडेट देनी है कि आपके 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक 2020 स्टार्ट हो चुके हैं। 2020 नाम क्यों? क्योंकि ये ओलंपिक आपका 2020 में ही होना था, जो कि आपका लास्ट ईयर पिछला साल निकल गया। जो कि ओलंपिक आपका कोरोना के कारण 2020 में नहीं हो पाया, वो ओलंपिक आपका अब हो रहा है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जो है आपका टोक्यो, जो कि जापान में है, वहाँ पर आपका ओलंपिक हो रहा है। तो वो टोक्यो ओलंपिक 2020 के ही नाम से हो रहा है। तो टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जितनी भी आपकी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स को हमने यहाँ वीडियो में, करंट अफेयर की वीडियो में कवर नहीं किया है। उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो भी बनाने वाले हैं और हम उसके लिए टेलीग्राम चैनल भी हमने ओपन किया हुआ है, जो कि आपका ओलंपिक से रिलेटेड ही है। तो ओलंपिक से रिलेटेड जो भी आपका कवरेज है, आप वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जान सकते हैं कि किस गेम में कौन कौन से मेडल किस किस को किस किस देश के मिले हैं और टोटल मेडल आपके अभी कितने चल रहे हैं। तो वो सभी जो अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स को आप वहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल से जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे यहाँ सीधे हाथ पर मिलेगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में WHO ने स्वास्थ्य और खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ मिलकर समझौता किया? यह समझौता किया अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के साथ मिलकर। ऑप्शन ए, वे हर जगह हर किसी के लिए स्वास्थ्य और खेल को बढ़ावा देने वाली वैश्विक पहलों के माध्यम से विविधता और समानता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। दोनों सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के हिस्से के रूप में गुणवत्ता पुनर्वास और सहायक प्रौद्योगिकी तक वैश्विक पहुंच में सुधार के लिए सहयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूस ने किस नए लड़ाकू विमान का अनावरण किया है? तो रूस ने कौन से नए लड़ाकू विमान का अनावरण किया? ऑप्शन बी, चेकमेट। विश्व को मिग और सुखोई देने वाले रूस ने चेकमेट नामक एक नए लड़ाकू विमान का अनावरण किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह विमान US के F-35 से मुकाबला करेगा। जेट के 2023 में आसमान में जाने की उम्मीद है। इसमें एक आंतरिक वेपन वे है जिसे इसके एंटी रडार आकार को संरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह हवा से हवा और हवा से सतह दोनों पर आयुध ले जाने में सक्षम है। और ये लड़ाकू विमान रूस ने अनावरण किया। तो इसका रूस के बारे में जानते हैं। ये है आपका रसिया पूरा, जिसका यूरोप और एशिया दोनों में आपका एरिया आता है। इसकी राजधानी आपकी मॉस्को, वहाँ की मुद्रा रसियन रूबल, वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन, और ये क्या आपका रूस का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अपने स्थानीय नाम से लिथुआनिया में एक कार्यालय स्थापित करेगा? तो लिथुआनिया में एक कार्यालय स्थापित कौन करेगा? ताइवान। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन सी ताइवान। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है आपका ताइवान। 18 वर्षों में पहली बार यूरोप में ताइवान की पहली राजनयिक चौकी को ताइपे कार्यालय के स्थान पर लिथुआनिया में ताइवान का प्रतिनिधि कार्यालय कहा जाएगा। ताइवान आधिकारिक तौर पर चीन गणराज्य पूर्व एशिया का देश है। यह उत्तर पश्चिम में चीन के जनवादी गणराज्य और उत्तर पूर्व में जापान के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है। अब ताइवान में इसका कार्यालय स्थापित होगा। तो आइए ताइवान के बारे में जानते हैं। ये है आपका पूरा ताइवान, जिसकी राजधानी है तापे। ताइवान की जो मुद्रा है आपकी न्यू ताइवान डॉलर। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शाई इंग वैन, ये वहाँ की राष्ट्रपति हैं। और ये क्या वहाँ का ताइवान का फ्लैग। और ये वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं
लाई चिंग ते। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NSE फाउंडेशन ने किसके साथ भारत में कोविड टीकाकरण पर जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम शुरू किया? तो NSE फाउंडेशन ने यह कार्यक्रम किसके साथ शुरू किया? नीति आयोग और यूनिसेफ दोनों के साथ। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, A एंड B दोनों। NSE फाउंडेशन ने नीति आयोग और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में कोविड टीकाकरण पर जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम भारत के दूर दराज के जिलों में टीकाकरण की सुविधा बढ़ाने के लिए भागीदारों और स्थानीय जिला प्रशासन के प्रयासों को एकजुट करेगा। इन जिलों में महाराष्ट्र में नंदुरबार और उस्मानाबाद, राजस्थान में करौली आदि शामिल हैं। NSE फाउंडेशन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैंक विद ए सोल इक्विटास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक लिखी गई है CK गरियाली के द्वारा। ऑप्शन A। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी CK गरियाली की पुस्तक बैंक विद ए सोल इक्विटास को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुव्वूरी सुब्बाराव द्वारा जारी किया गया। डॉक्टर गरियाली एडमिन इक्विटास डेवलपमेंट इनिशिएटिव ट्रस्ट की संस्थापक ट्रस्टी हैं। पुस्तक में वे लिखती हैं कि कैसे एक संस्थापक ट्रस्टी के रूप में उन्होंने इक्विटास को बैंकिंग से परे जाकर 30 लाख से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाने में भूमिका निभाते हुए देखा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिलीपींस किसके व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो विश्व का पहला देश जो बन गया फिलिप्स ने किसके लिए व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी दी? वह दी गोल्डन राइस को। ऑप्शन B। फिलीपींस द्वारा लिया गया निर्णय बचपन के अंधेपन का मुकाबला करेगा और विकासशील देशों में लोगों की जान बचाएगा। ये चावल विटामिन A, अग्रामी बीटा कैरोटीन से समृद्ध हैं, जो इन्हें और अधिक पौष्टिक बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने सुनहरे चावल विकसित करने के लिए कृषि विभाग फिलीपीन चावल अनुसंधान संस्थान के साथ काम करते हुए 2 दशक बिताए हैं, जिसका नाम इसके चमकीले पीले रंग के लिए रखा गया है। अब फिलीपींस पहला देश बन गया, तो आइए फिलीपींस के बारे में जानते हैं। यह है आपका फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला। वहाँ की मुद्रा फिलीपींस पैसो। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो डुटेर्ते। और ये क्या फिलीपीन का आपका फ्लैग। और ये कौन है? उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेड्रो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तंजानिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए विनाया श्रीकांत प्रधान। ऑप्शन C। वर्तमान में भारतीय दूतावास मॉस्को में मिशन के उप प्रमुख विनाया श्रीकांत प्रधान को तंजानिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। एक राजनयिक के रूप में उन्होंने 2004 से 12 के दौरान मॉस्को, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान में भारतीय दूतावासों में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया। श्रीकांत प्रधान 3 जून 2019 को मॉस्को में भारत के दूतावास के मिशन के उप प्रमुख के रूप में शामिल हुए थे। अब ये तंजानिया में नियुक्त हुए, तो तंजानिया के बारे में जानते हैं। ये आपका तंजानिया, जिसकी राजधानी आपकी डोडोमा। वहाँ की जो मुद्रा है आपकी तंजानिया शिलिंग। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं वो हैं सामिया सुलूहू। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं कासिम मजलीवा। और ये क्या आपका तंजानिया का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोहम ने किस शहर में भारत की सबसे बड़ी 3 GWH लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई? तो ये योजना किस शहर के लिए बनाई गई? ऑप्शन D ग्रेटर नोएडा। ये ग्रेटर है, ऑप्शन D ग्रेटर नोएडा। लोहम क्लिनिक विश्व की अग्रणी लिथियम आयन बैटरी कंपनियों में से एक है। प्रस्तावित कारखाना प्रति वर्ष 1 GWH मीन्स 1000 MWH और 2 GWH मीन 2000 MWH रिसाइकलिंग की बैटरी निर्माण क्षमता को एकीकृत करेगा। इस सुविधा में 300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने कृषि अवसंरचना कोष से
किस राज्य को अधिकतम परिव्यय वितरित किया? तो ये अधिकतम परिव्यय जो वितरित किया गया, यह किया गया मध्य प्रदेश को। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। 20 जुलाई को ऋण वित्त पोषण सुविधा कृषि अवसंरचना कोष से 746 करोड़ रुपए का वितरण किया गया और सबसे अधिक परिव्यय मध्य प्रदेश को वितरित किया गया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा है जिसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद के प्रबंधन की आधारभूत संरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश करना है। अब मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक व्यय मिला है, मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा ने किसे श्रद्धांजलि अर्पित की और सांसदों ने दिवंगत के सम्मान में मौन रखा? तो श्रद्धांजलि जो अर्पित की गई वो एस अग्निराजी और विजय सिंह यादव को की गई, तो इसका ऑप्शन डी सही होता है। एक कृषक अग्निराज तमिल भाषा के प्रबल प्रवर्तक थे और जून 1998 से जून 2004 तक इस सदन में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते थे। सामाजिक कार्यकर्ता विजय सिंह ने अप्रैल 2000 से अप्रैल 2006 तक सदन में बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा पर नासा के पहले मिशन के लिए सेवा अनुबंध प्राप्त हुआ? तो ये किसे प्राप्त हुआ? यह हुआ स्पेस एक्स को प्राप्त। ऑप्शन ए। एलोन मस्क की निजी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स को बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा पर नासा के पहले मिशन के लिए $178 मिलियन लॉन्च सेवा अनुबंध से सम्मानित किया गया। यूरोपा क्लियर मिशन के तहत अक्टूबर 2024 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले फॉल्कन हैवी रॉकेट पर विस्फोट होना निर्धारित है। इसका उद्देश्य यूरोपा की सतह की उच्च रिजोल्यूशन छवियां तैयार करना और इसकी संरचना का निर्धारण करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के विदेश मंत्री भारत का दौरा करेंगे? तो भारत का दौरा करेंगे अमेरिका के विदेश मंत्री। ऑप्शन सी अमेरिका। कौन है अमेरिका के विदेश मंत्री? एंटनी जे ब्लिंकन, जो कि 27 और 28 जुलाई के लिए भारत का यात्रा पर आएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद सेक्रेटरी ब्लिंकन की यह पहली भारत यात्रा है। वे 28 जुलाई को विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात करेंगे। दोनों पक्ष मजबूत और बहुआयामी भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री आएंगे तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये आपका अमेरिका, नीचे क्या अमेरिका का आपका फ्लैग। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, वहाँ की मुद्रा क्या है आपकी? डॉलर। वहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन, वहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज रूस की 5 दिवसीय सद्भावना यात्रा के हिस्से के रूप में सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचा? तो वो कौन सा जहाज पहुँचा आपका? INS तबर। ऑप्शन ए। भारतीय नौसेना का जहाज तबर 22 जुलाई को रूस की 5 दिवसीय सद्भावना यात्रा के हिस्से के रूप में सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा। INS तबर रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में भाग लेगा। 25 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस परेड के दौरान INS तबर रूस के राष्ट्रपति द्वारा समीक्षा किए जाने वाले जहाज़ों के साथ शामिल होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारतीय सेना स्कीइंग अभियान आर्मेक्स 2021 का समापन हुआ? तो यह किस शहर में समापन हुआ? ऑप्शन बी नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका समापन किया। देश और भारतीय सेना में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आर्मेक्स 21 का आयोजन हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं में किया गया। इस अभियान को 10 मार्च को लद्दाख के काराकोरम दर्रे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और 6 जुलाई को उत्तराखंड के मलारी में इसका समापन हुआ। अब नई दिल्ली में इसका समापन हुआ, तो आइए नई दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये आपकी नई दिल्ली, जिसकी राजधानी आपकी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें
3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में NESAC बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र और प्रदर्शनी सुविधा की आधारशिला रखी गई? तो ये किस राज्य में रखी गई? ऑप्शन सी, मेघालय। यह आधारशिला किसने रखी? गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने पूर्वी खासी हिल्स के मावियोंग में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। उन्होंने पूर्वी खासी पहाड़ियों में उमस वाली में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन संयंत्र और बाल चिकित्सा वार्ड का भी उद्घाटन किया। अब ये आधारशिला रखी गई मेघालय में। तो मेघालय के बारे में जानते हैं। ये आपका मेघालय, जिसकी राजधानी शिलोंग। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा, वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई? तो यह उत्तर प्रदेश के आपके गोरखपुर शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई। ऑप्शन डी, गोरखपुर। गोरखपुर फर्टिलाइजर्स कॉम्प्लेक्स में बनने वाला स्कूल प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल होगा। उन्होंने 87 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के प्रत्येक आयुक्तालय में एक सैनिक स्कूल खोला जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में खोला गया आगे, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज किस शहर में जनता के लिए खोला गया? तो ये किस शहर में खोला गया? एम्स्टर्डम। ऑप्शन बी, एम्स्टर्डम। इसे विशेषज्ञों के एक संघ के सहयोग से एक डच रोबोटिक्स कंपनी MX3D द्वारा विकसित किया गया था और यह 3D प्रिंटिंग तकनीक के लिए एक प्रमुख उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने खुद को नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में रीब्रांड किया है? तो ये रीब्रांड किसने किया है? मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने। ऑप्शन ए। प्राइवेट इक्विटी फर्म टू नॉर्थ और बूपा द्वारा समर्थित मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने खुद को नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में रीब्रांड किया है। मैक्स इंडिया, जिसके पास बीमाकर्ता में 51% का स्वामित्व था, इसने फरवरी 2019 में अपनी हिस्सेदारी ट्रू नॉर्थ को 510 करोड़ रुपए में बेच दी। हालांकि बूपा ब्रांड नाम पहले की तरह ही जारी रहेगा। अगला क्वेश्चन, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आयकर दिवस आपका 24 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी, 24 जुलाई। यह दिन 1860 में भारत के आयकर का प्रशासन करने वाले पहले प्राधिकरण के निर्माण की वर्षगांठ का प्रतीक है। आयकर विभाग भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे कि आयकर अधिनियम, कालाधन अधिनियम और बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा भारत में नवीकरणीय एकीकरण 2021 पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये एक रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई है? ये रिपोर्ट जारी हुई है नीति आयोग और IEA के द्वारा। ऑप्शन डी, A एंड B दोनों। 22 जुलाई को नीति आयोग और IEA मीन्स अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से भारत में नवीकरणीय एकीकरण 2021 की रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में अक्षय समृद्ध राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट ऊर्जा परिवर्तन चुनौतियों को समझने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात की सरकारों के साथ आयोजित तीनों राज्यों की कार्यशालाओं के परिणाम पर आधारित है। और ये जो रिपोर्ट है वो इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत की बिजली प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा को कुशलतापूर्वक एकीकृत कर सकती है, लेकिन इसके लिए संसाधन की पहचान, उचित योजना, नियामक नीति और संस्थागत समर्थन, ऊर्जा का भंडारण की भी आवश्यकता होगी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2021 से अपना नाम वापस ले लिया? तो वो कौन सा देश था जिसने अपना नाम वापस ले लिया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में रूस ने भारत को कितने MiG-29 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी के लिए वाणिज्यिक प्रस्ताव सौंपा,
तो इसका ऑप्शन डी सही था। 21 लड़ाकू विमानों के लिए वाणिज्यिक प्रस्ताव सौंपा था। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।